क्योंकि हमको तो काम करना है, पैसा कमाना है, बात खत्म। फिर हम बाहर का लड़का को हायर करेंगे। देख लो, बढ़िया से देखना कि किसी भी वेबसाइट का अगर एसईओ अच्छा नहीं रहेगा तो वो रैंक नहीं करेगा, यानी उस पर विजिटर नहीं आएगा। सर जो एसईओ के लिए जो कंटेंट लेंगे अगर चैट जीपीटी से लेंगे तो कॉपी कैसा भकलोल लड़का है यार। कल 1 घंटा क्या समझाए हम? वो वाला नहीं सर। हम कल 1 घंटा क्या समझाए थे? अगर कॉपीराइट, अगर तुम अच्छा, कॉपीराइट में और एआई डिटेक्शन में क्या अंतर है? कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? तुम किसी दूसरे के वेबसाइट से उठाया और तुम अपने वेबसाइट में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। और दूसरा क्या बताएं कि दूसरा होता है एआई डिटेक्शन। तो एआई डिटेक्टर अगर तुम कंटेंट डाल दिया तो कॉपीराइट से भी खराब है ना, क्योंकि तुम एआई से डाला है तो तुम्हारा ओरिजिनल कंटेंट तो हुआ नहीं। तो गूगल का जो एल्गोरिथम तो ट्रैक कर लिया ना कि ये एआई से डाला है, तो उसका तुम्हारा रैंक नहीं करेगा कभी। इसलिए कंटेंट तुमको अपने मन से लिखना होगा। कंटेंट पहले एआई से निकाल लो और फिर तुम देखो। डिजिटल मार्केटर का काम क्या है ना कि हर एक प्रोडक्ट के बारे में सोचना। तुम बोले थे ना, तुमको प्रीवियस क्लास, तुम हमको कोई भी टॉपिक दे दो, हम बोलना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? डिजिटल मार्केटिंग में ये कला होना चाहिए कि वो सब चीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। वही डिजिटल मार्केटर हुआ। चाहे वो ब्यूटी पार्लर का काम दे दो, चाहे सैलून दे दो, चाहे जिम दे दो, चाहे ग्रोसरी दे दो, चाहे ईटा का भट्टा दे दो, चिमनी का भट्टा दे दो, कुछ भी टॉपिक पर दे दो, हम आधा घंटा बोलते रह जाएंगे कोई भी टॉपिक पर। तब तुम डिजिटल मार्केटर हुआ। तुम ये अगर बोल दोगे कि नहीं सर हमको इस टॉपिक पर नहीं आता है, तो तुम डिजिटल मार्केटर नहीं, तुम मेहनत नहीं कर रहा है। तुम हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करो कि उसका कस्टमर कौन है, उसका ऑडियंस कौन है, उसका कस्टमर कौन प्रोडक्ट खरीद सकता है। ये सारा डिजिटल मार्केटर का सोचना काम है। कल एक क्लाइंट आया, पता है उसका क्या है? वाटर टैंक, वो टंकी बनाता है, मतलब पानी का जो टंकी होता है ना वो बनाता है। उसका नाम है कासा प्योर। देखो उसको कल कोटेशन भेजे हैं हम, देखो। उसका वेबसाइट देखो, ये वाला है कासा प्योर.in। कल ये क्लाइंट हमको बताया कि सर हमको, ये वेबसाइट में नहीं खोल रहा है, ये बोला हमको कि सर हमको कल डिजिटल मार्केटिंग का काम कराना है। ये देखो है ना, कासा प्योर। इसको डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस चाहिए, तो इसको कोटेशन दिए हैं 1500 रुपया गूगल बिजनेस प्रोफाइल का और 15,000 महीना का। आज वो पेमेंट करेगा। उसको क्या क्या काम दिए हैं सारा देखो है, देखो क्या क्या दिए हैं काम उसको। ए हाई क्वालिटी इमेज पोस्ट डेली, AI जनरेटेड वीडियो, हैशटैग कैप्शन स्ट्रेटजी स्टोरी पोस्टिंग हाईलाइटेड, कस्टम रिव्यू वीडियो, शॉर्ट वीडियो, सब देखो 15,000 महीना ले रहे हैं उससे। और सोचो 15,000 वाला ज़्यादा नहीं, 20 को क्लाइंट मंथली, 20 को टोटल क्लाइंट मेरा मिल गया तो कितना आएगा? 15,000 इंटू 20, 3 लाख रुपया महीना। तो तुमको ये जानना होगा कि क्लाइंट तुमको पैसा जो दे रहा है वो काम के बदले दे रहा है। जब कोई तुमको क्लाइंट बोल दिया ना कि भैया हमारा एसीओ के साथ होना चाहिए, उस समय तुम ना एआई से लास्ट लिखवा सकते हो, ना किसी वेबसाइट से उठा के डाल सकते हो हैं? यहाँ तो नेट है ही था, तू उधर चले गया, उसमें बैठ जाओ। छोटू सर को बुला लो। अब क्या करना है देखो सोनू, ऐड में जाना और यहाँ लिखना क्या, YOAST योस्ट।
नहीं तो योस्ट प्लगइन तुम डाउनलोड भी यहाँ से कर सकता है, WP आ गया ने, योस्ट एसईओ एडवांस एसईओ विथ रियल टाइमिंग गाइडलाइन बिल्ड एआई ले लो, है ना। 7-8 को प्लगइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एलिमेंटर, एलिमेंटर प्रो, योस्ट, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, अब इसको एक्टिव कर लो पहले। हो गया। अब क्या करेगा, अब जाना है यहाँ से पेजेज में। मान के लोगों पोस्ट हम बना रहे हैं, कैनवा ईमेल आईडी लॉगिन होगा तब खुलेगा। इसको खोल दो बाबू, ये अच्छा चलता है। अच्छा वो वाला अच्छा चलता है, वो वाला। छोटका वाला सिस्टम किसमें है, छोटका वाला उसमें है। देखो अब यहाँ पर पेज का नाम लेते हैं, जैसे होम। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा पेज हो गया। ये देखो योस्ट तुमको, ये इसमें तुमको सारा करना पड़ेगा अच्छा से एसईओ का। जैसे ये पेज किस कीवर्ड को टारगेट करके तुम बना रहे हो, वो कीवर्ड तुमको लिखना पड़ेगा कि अगर वो कोई कीवर्ड लिखे तो मेरा ये वाला पेज खुले। जैसे अगर कोई भी आदमी लिखता है गूगल में जाके बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो जैसे कोई लिखे तो सबसे पहले मेरा नाम आए। तो किस कीवर्ड को टारगेट करके हम ये बनाए हैं वो सबसे मेन मायने रखता है। तो जो कीवर्ड को टारगेट करके रखे हो, बनाए हो, वो कीवर्ड को टारगेट करके तुमको क्या करना है, यहाँ पर बनाना है। हम बनाए कि जैसे कोई द फ्यूचर ट्रैक लिखेगा मेरा होम वाला पेज दिखना चाहिए। तो ये हो गया फोकस की फ्रेज, समझ में आया सबको। जिस पेज को जिस टारगेट करके बनाओगे वो कीवर्ड तुमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, और उसी से रिलेटेड तुमको यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। तो जैसे हम लिख दिए द फ्यूचर ट्रैक और होम, यानी मेरा टारगेटेड कीवर्ड क्या है, द फ्यूचर ट्रैक और होम, है ना, क्योंकि होम पेज का नाम है। अब देखो यहाँ पर आ गया तुम्हारा, देखो ऐसे लिखाएगा। अब यहाँ पर तुमको आ गया असलग, तो यहाँ पर द फ्यूचर ट्रैक और होम, और ये हो गया बाबू मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर का होना चाहिए। और होम पेज को, होम पेज में जो कंटेंट डाले हो उसको टारगेट करके तुमको पूरे पेज को टारगेट करके जितना पेज में लिखा है उसके ओवरव्यू को 160 कैरेक्टर में देना होगा। आया मेरे बात समझ में, क्या बोले। जैसे ये मेरा वेबसाइट है thefuturetrack.in, तो होम पेज में जो मेरा डॉक्यूमेंट खुलता है, होम पेज में जो मेरा होम पेज में फर्स्ट पेज में मेरा जो खुलेगा, मेरा जो फर्स्ट पेज में खुलेगा उसी को टारगेट करके हम बनाए हैं। तो एक ही पेज में तुमको सारा देना पड़ेगा। जैसे ये एक पेज मेरा पूरा खुला, ये पूरा मेरा जो पेज का पहला पेज जो खुल रहा है, ये जो पहला पेज का मेरा डॉक्यूमेंट खुला है, ठीक है, ये जो पहला पेज का मेरा खुल रहा है, समझ रहे मेरा बात। तो
ये जो पहला पेज का मेरा खुला, तो ये पूरे पेज का एक समरी होना चाहिए 160 कैरेक्टर में, वो भी विदाउट कॉपीराइट और बिना एआई के द्वारा लिखा हुआ। तो जब कोई लिख के सर्च करेगा, जो कीवर्ड को तुम टारगेट करके बनाई है, ऊपर में जो ये लिखी थी, उसी कीवर्ड के आधार पर तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, और उस पेज में जो लिखा हुआ है उस सब मिक्स करके तुमको एक शॉर्ट 160 कैरेक्टर का मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, कि वहां पर से कोई भी चीज लिखे उठा के हो तो मेरा ही पहला पेज उसको दिखे, गूगल में मेरा ही पहला पेज आए। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ, कोई ऑप्शन नहीं, और नहीं तो सारे को उठा के चैट जीपीटी में डालो और मांगो कि 160 कैरेक्टर का हमको चाहिए, तो 160 कैरेक्टर देगा। अब फिर उस वर्ड को उलट फेर करके अपना बना सकते हो। जैसे तुमको नहीं समझ में आया तो क्या करो, कॉपी कर लो और यहां पर से कॉपी कर लिया, जैसे यहां से ये सब कॉपी कर लिया, है ना, कॉपी कर लिया। अब यहां से चैट जीपीटी में चल जाओ, बहुत स्लो चल रहा है जो। सोनू नहा के नहीं आया है रे, सोनू नहा के सच है, कभी नहाता है। सिंपल सा ध्यान दे लो कि अगर तुम किसी का बनाने जा रहे हो तो मेटा डिस्क्रिप्शन उस पेज का पूरा एक समरी होना चाहिए। जैसे अगर तुम कोई मूवी देखती है तो पहले आता है ट्रीजर, फिर आता है टेलर, फिर आता है मूवी। तो ट्रीजर में खाली उसका जो मेन मेन सीन है ना, वो विद इन 1 मिनट में दिखा देगा। बाप है वो पाकिस्तान का, देखा था ना, आया था, बोलता है दामाद है वो पाकिस्तान, तो वो ट्रीजर में डाला था। क्या चीज में डाला था गदर टू में? ट्रीजर में, ट्रीजर में डाला था। लेकिन जब ट्रीजर के बाद आया क्या, ट्रेलर, तो देखना कि वो पूरा मूवी का एक समरी दिखा दिया कि पूरे मूवी में क्या होगा। क्या बोलो, सही बोल रहे हैं गलत? वो मूवी में पूरे में क्या होगा सारा समरी दिखाया, तब ने हमने मूवी देखने गए। तो तुमको बस वही समरी वहां पर डाल देना है उस पेज का। अब तुमको पूरा दम बोका मानुस आते तुम्हें तो की करबो, पूरा डॉक्यूमेंट उठा के और डालो और लिखो कि हमको मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए इसका, है ना, लिख दो नीड द मेटा डिस्क्रिप्शन विद इन 160 कैरेक्टर फॉर होम पेज इन आवर वेबसाइट्स एवं द कंटेंट। अब 160 कैरेक्टर का तुमको बना कर दे देगा, चट दो। लो आ गया, देखो आ गया, देखो एक लाइन में सारा कुछ हमको दे दिया। अब यहाँ पर जाओ, अब इसको पेस्ट कर लो पहले और अपने से लिख लो। सब वो गाड़ी जाने के लिए बैठे हैं, बोल रहे कि हमको दे दो, हम चल जाते ना तो जा रहे हैं। अरे चल जाते तो मोहन जी आए हैं, नहीं आए तो करवाले भाग गए।
अब देखो इसको अपने भाषा से लिखना है कि द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्टेड established yeah started 2009. This institute offered computer course and vocational course in Jharkhand, and it approved by government of India and ISO. हो गया अपना बात इसको डाल देना। बोलो इतना भी नहीं कर पाएगा तो एसीओ नहीं होगा बाबू। बेसिक कोई भी तुमको पैसा देगा तो बोलेगा मेरा एसीओ के साथ होना चाहिए, तो फिर नहीं देगा तो पैसा थोड़ी देगा। लिखना है द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्टेड 2009, नहीं तो लिख देना अगस्त 2009 बाय रोशन कुमार। दिस कोचिंग ऑफर्ड various computer course ADCA, Tally, digital marketing and other computer courses. This institute registered by Government of India and MSME and ISO। बस हो गया। बोलो कहाँ दिक्कत है, समझाओ तो हमको। देखो हमारा कीवर्ड भी आ गया ना, कंप्यूटर एडीसीए टैली डिजिटल मार्केटिंग सब आ गया, कीवर्ड भी आ गया। अब मेरा डिस्क्रिप्शन भी लिखा गया। अब जिला हिला के कॉपी कर लो इसको और यहाँ पर जाना और कल देखो इसमें वो गलती है, रेड नहीं होना चाहिए, तो हटा के देखो कहाँ तक आता है। एक मिनट, यहाँ से हटाओ। August and by other course and computer course। बस है ना, ग्रीन रहना चाहिए है ना। अब इसमें कुछ नहीं करना, नीचे आ जाओ। ये प्रीमियम वाला है तो इसको छोड़ दो, पैसा मांगेगा, इसमें कुछ मत करना। हो गया। अब रीडिंग एबिलिटी में चल जाना। देखो सब ग्रीन हो गया ना, लेकिन ये इनफ कंटेंट क्योंकि ये पैसा मांगेगा तब होगा। ये ग्रीन होना चाहिए सब। पैराग्राफ लेंथ ठीक है, सेंटेंस लेंथ ठीक है, सब ग्रेट ग्रेट महान महान। फिर स्कीमा बाय डिफॉल्ट पेज में ले लेना वेब पेज, और ये ले लेना सोशल मीडिया पोस्ट ब्लॉग पोस्ट है, और सोशल शेयरिंग में कुछ मत करना। समझ में आया सबको कि कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं बोल रहा है कोई। बन गया रे।
समझ में आया सबको? तो इस तरह से स्कीमा टाइप बनाना। अब एडिट विद एलिमेंटर में आ जाना। कौन सा बना के दिखाना? आज वायरिंग करवा देंगे सब इंटरनेट में, जैसे तार से कनेक्टेड है ना सब, ये भी सब कनेक्ट करवाएंगे। मैंने उसमें 12,000 रुपये खर्चा है अभी, और अभी सबको सैलरी उलरी देना है। हाँ क्या बोला? हाँ पहले सेव कर देते हैं। अब एडिट विद एलिमेंटर में जाना, और यहाँ पर जो तुम बनाएंगे ना, अब लैंडिंग पेज वो H1, H2, H3, H4 टाइटल सब टाइटल सब देखते हुए। वाह इतने मेहनत है सर, इससे बढ़िया OMPS नहीं कर लेते? कम मेहनत करना पड़ता है। तो लोग बिलीव मानेगा, अभी भी हमको वर्डप्रेस नहीं आता है, अभी भी हमको वर्डप्रेस पूरा नहीं आता है। और 4 साल से पढ़ रहे हैं की चीज, फिर भी अभी पूरा नहीं आता है। अब यहाँ पर जो बनाएगी ना, वो कीवर्ड के ऐड करके बनाएगी, उस कीवर्ड को टारगेट करके जो पेज बनेगा ना, तो जिस कीवर्ड को टारगेट करके तुमको वेबसाइट बनाना क्लाइंट बोला, उस कीवर्ड को टारगेट करना है हर एक जगह। अब कैसे? जैसे अगर कोई भी लिख के सर्च मारता है बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस धनबाद, तो नो डाउट मेरा प्रोफाइल दिखता है, लेकिन मेरा वेबसाइट दिखता है? लेकिन वेबसाइट देखो सबसे नीचे में किसका आ रहा है? ई आ रहा है, विजडम कंप्यूटर आ रहा है, फिर देखो रन मल्टीमीडिया आ रहा है। तो इसका जो वेबसाइट है ना, वो कीवर्ड को टारगेट करके बनाया है कहीं ना कहीं। कहाँ कीवर्ड डाला है कुछ ये नहीं डाला है, भगवान भरोसे इसका रैंक कर गया है। जैसे ई देखो कीवर्ड डाला है रन मल्टीमीडिया, अब बोलेगा सर आप अपना वेबसाइट को क्यों नहीं रैंक कराए हैं? हम क्या रैंक कराए हैं? गूगल प्रोफाइल। क्योंकि जैसे कोई धनबाद लिखेगा ना, तो गूगल प्रोफाइल ही पहले दिखेगा, वेबसाइट बाद में दिखता है। तो अब जो तुमको लिखना है ना, सारा कीवर्ड को टारगेट करके लिखना है ना? तो अगला क्लास हम तुम लोग पढ़ाएंगे। अभी तुम लोग क्लास कोई भी अब्सेंट मत करना। आगे अगर एक दिन भी अब्सेंट कर दिया तो कितना का लॉस होगा तुम लोग का अंदाज नहीं है। अगला क्लास बताएंगे H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 ड्राइव, स्पैम, पी, पैराग्राफ, ये सब कैसे यूज होता है। उसके बाद सिखाएंगे कि अगर तुम किसी का टाइटल लेते हो, जैसे कोई अगर पैराग्राफ लेते हो, टेक्स्ट एडिटर फाइल लेते हो, तो इसको कैसे यूज कर सकते हो, जिसमें ये वाला ये पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ, हेडलाइन, हेड 2, हेड 3, 4, 5, 6, ये कैसे यूज होता है, ये सारा बताएंगे। समझ गया? तो अभी कोई भी क्लास मिस मत करना, जिसको आगे बढ़ना है।